ये तो 100% श्योर है कि ये वेल प्लान्ड मर्डर करा गया है। अपने घर वालों को कुछ मत बताइए, कुछ बताया तो गोली मार दूंगा, हमेशा ये धमकी चलती रहती थी। अच्छा जी, रिवॉल्वर की बात की जा रही है, वो आपको पता था कि उनके पति के पास? हमें आज तक नहीं पता कि रिवॉल्वर ये आई कहाँ से। वो कोई उसको कभी सोच नहीं सकता आत्महत्या करने के बारे में। वो क्या सोचेगा, अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा। थोड़ी बहुत कपल्स में लड़ाई होती है, बस वही थी और कुछ भी नहीं था। मम्मा का बर्थडे भी था, पापा जी केक भी लाए थे, बस थोड़ी टेंशन उन्होंने ले ली थी, वो टेंशन उनसे हैंडल नहीं हो पाई। और मम्मी ने रूम के थोड़ा दूर बाथरूम है, वहाँ पर कुंडी लगाकर अपने आप को ऐसे शूट करा। ये क्या खोया है सिर्फ मेरे को पता। उनकी बहन है, बेटी है, उनका आरोप लगाना सही है, लेकिन ये कहीं से कहीं तक भी सच नहीं है। उसने सुसाइड करा है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आज के बाद भी अगर ये सजा दिलवाना चाहते तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। हिला के देखा मैंने, हाथ पर डाल के, तो यहाँ पर गोली लगी थी सामने। उसी टाइम एम्बुलेंस को फ़ोन करा, उसी टाइम 100 नंबर पर फ़ोन करा। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में अपराध का सिलसिला जारी है और इस वक्त हम लोग आदर्श नगर इलाके में मौजूद हैं। ठीक मेरे पीछे आदर्श नगर का थाना आप देख पाएंगे। बीती रात को इसी इलाके से एक महिला ने अपने पति की लाइसेंस रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मार ली है, लेकिन परिवार इस वक्त इस बात को नकारता नजर आ रहा है। पूरा परिवार इस वक्त थाने के बाहर मौजूद है। एक बार परिवार से जुड़ेंगे और आखिरकार इस आत्महत्या के पीछे का कारण क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस वक्त महिला का पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनके दोनों भाई भी मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश है। रजनीश जी, आपकी जो बहन थी उनका नाम क्या था? उनका नाम आरती सोनकर है। आरती सोनकर। उम्र कितनी थी? उम्र 41 साल। क्या कुछ हुआ रात को? मुझे 1:45 बजे फोन आता है कि आरती गुजर गई है, उसने गोली मार ली है, अपने आप को हॉस्पिटल ले गए हैं। उसके आधे घंटे बाद फिर फोन आता है कि डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। अच्छा। बाद में मुझे पता चलता है कि उसने एक रिवॉल्वर से, जो मुझे नहीं पता कहां से आई है और वो घर के अंदर क्या कर रही है, फुली लोडेड रिवॉल्वर उसने, अभी मैंने फोटो देखी अंदर थाने में, तो यहाँ पे जख्म हो रखा है, यहाँ पे रिवॉल्वर से शूट करा है। वो लड़की इतनी सीधी है, वो पलट के किसी को जवाब नहीं देती। हम सब एक ही संयुक्त परिवार में रहते हैं। हमारे जो ताऊ हैं और जो मौसी हैं, वो हमारी मौसी भी लगती हैं, ताई भी लगती हैं। हमारा ननिहाल एक ही है। मौसी हमारी गुजर गई थी, ताई, उसके बाद ताऊ गुजर गए, तो लड़के में और हिम्मत आ गई, जिसका नाम विनोद सोनकर है। इसके परिवार में तो कोई है ही नहीं, पहले तो दबाता ही था, उसे और हिम्मत आ गई, तो अब आगे पीछे कोई है ही नहीं उसके। और रिवॉल्वर घर में रखी है, रिवॉल्वर से हमें सुनने में आ रहा है कि उसने रिवॉल्वर से अपने आप को शूट करा है, जो कि बिल्कुल गलत है। उस लड़की ने रिवॉल्वर कभी देखी नहीं, हमारे परिवार ने आज तक रिवॉल्वर नहीं देखी, और उसने रिवॉल्वर से शूट कर कैसे दिया अपने आप को, इतनी सीधी सादी लड़की। अच्छा सर, एक चीज बताइए, क्या लग रहा है कि आरती खुद आत्महत्या आरती ने किया है? नहीं, कर नहीं सकती। जिसके 3 बच्चे हो, वो कोई उसको कभी सोच नहीं सकता आत्महत्या करने के बारे में। वो क्या सोचेगा, अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा। और सीने पे इस जगह क्या गोली मार लेगा अपने आप को आदमी? सीने पे गोली मारी है? हाँ, सीने पे गोली मार रखी है, उसके सीने पे बैठ करके गोली मारी गई है। अच्छा। और उसको ले आके बाथरूम में बंद करके और बाथरूम का दरवाजा तोड़ के ऐसे करा गया कि उसने सुसाइड कर ली। मैं सुसाइड क्यों करेगी वो? उसे क्या वजह तो होनी चाहिए, क्या वजह थी? तेरा संबंध है क्या, तेरे जो लड़की को इतनी ज़्यादा परेशानी हुई है? एक बार तो फोन भी आया है, बहुत बार फोन आया है, डरी सहमी रही है, और जैसी कुछ आहट हुई तो उन्होंने फोन काटा है कि बंटी आ गए, मैं फोन काट रही हूँ। ये हमेशा धमकी देते रहते हैं कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अपने घर वालों को कुछ मत बताइए, कुछ बताया तो गोली मार दूंगा, हमेशा ये धमकी चलती रहती थी। 1-2 बार हम गए भी हैं घर का मुद्दा सुलझाने के लिए, हमें नहीं पता था इस लेवल तक बात पहुंच जाएगी। हमने बार बार उससे कहा है कि तेरा परिवार पूरा यहाँ है, हम सब साथ में रहेंगे, मगर तू ऐसा कुछ मत करना। इस लड़के को इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है, इसने अपनी बीवी खो दी है। अभी जो आरती का पति है वो कहाँ पर है? पहले तो थाने में था, अभी थाने में से निकाल के ये बताया गया है कि ये यहाँ हॉस्पिटल ले गए हैं। हमने तो चेहरे पे कोई शिकस्त ही नहीं देखी है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर घूम रहा है व्यक्ति वो, और हमें ऐसा ट्रीट करा जा रहा है जैसे हम पॉकेट मार की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। यहाँ पे किसी के चेहरे पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उनकी हमने देखा है 3 रिपोर्ट, हैंड रिटन रिपोर्ट पुलिस वालों ने लिखी है, हमारी एक ही व्यक्ति की लिखी है। उसने कहा बस एक ही रिपोर्ट आप लोगों की काफ़ी है। इससे आप लोगों को साफ पता चलता है कि क्या करा गया है अंदर खाने। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपको क्या आरती बताती थी कि घर में लड़ाई हो रही है पहले, जैसे कई बार? आरती से हमने कई बार पूछने की कोशिश करी है, उसने कुछ नहीं बताया हमें कि क्या चल रहा है, लेकिन वो बहुत डरी हुई रहती थी।
जितनी बार भी देखा उसको बहुत डरी भी रहती है। कितनी बार उससे मैंने कहा, मैंने बेटा कोई बात है तो मुझे बता। अगर उसके बिल्कुल सहमे हुए रहते हैं बच्चे भी, मतलब लड़की 16 साल की है, लड़का 14 साल का है, एक 12 साल का है। तो कल जब ये सब कुछ हुआ तो बच्चे कहाँ थे उस दौरान? बच्चे वहीं पे थे, घर पे ही थे। अभी कहाँ हैं बच्चे? अभी घर पे ही हैं वो, मगर आपने पूछताछ, मगर उनको इतना वो कर रखा है कि वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। बच्चे बोलने को ही तैयार नहीं है, कुछ बता ही नहीं रहे हैं बच्चे, अच्छा डरे सहमे से हैं। बताओ, गोली मारने के बाद वो खुद आदमी फोन कर रहा है, तो बताओ जिसकी वाइफ मर जाएगी उसे तो होश ही नहीं रहने का। हम सुन करके सुन हो गए एकदम। और ये पोस्टमार्टम इतनी जबरन करवा रहे हैं वहाँ पर जा करके। अच्छा, ये जो आरती के हस्बैंड है, लड़का गुस्से वाला तो बहुत है, बहुत गुस्सा है और बहुत ऐट है। सब्जी वगैरह फलों की आड़त है इनकी मंडी में, पैसा बहुत है, तो इसलिए हमेशा ये भी दिमाग में रहता था कि मैं सब खरीद लूंगा। देखिए इस वक्त आरती के जो पति हैं, विनोद कुमार नाम है इनका, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, रात को ये जब घटना होती है उस दौरान आप कहाँ थे? मैं उस दौरान सो रहा था। सो रहे थे। कितने बजे की बात है ये पूरी? ये 12:30 और 1 के बीच की घटना है। 12:30 1 बजे की बात बता रहे हैं और आप उस दौरान सो रहे थे। क्या उस रात को आपकी और आपकी पत्नी आरती की कोई बहस हुई या लड़ाई हुआ? हाँ, बहस हुई थी उससे मेरी 9 बजे 9:30 बजे। उसने कुछ नहीं जवाब दिया, मैं ही उससे बोल रहा था। अच्छा। कि मैं कल मौसी और मौसा को बुलाया है मैंने, और कल मैं बैठ के बात करूंगा। अच्छा, परिवार जो है आरती का वो आरोप लगा रहा है कि आरती बड़ी सहमी हुई रहती थी, डरी हुई रहती थी। पहले से भी ऐसे कई बार परिवार ने भी आप दोनों को बैठ के समझाया है, उसके बावजूद भी लड़ाई चलती थी आप दोनों के बीच में। ऐसा कभी समझौता नहीं हुआ, ना किसी ने समझाया है कि क्या खोया है, सिर्फ मेरे को पता है। उनकी बहन है, बेटी है, उनका आरोप लगाना सही है, लेकिन ये कहीं से कहीं तक भी सच नहीं है। उसने सुसाइड करा है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ, इसके बाद भी अगर ये सज़ा दिलवाना चाहते तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। अच्छा, ये बताइए, जिस रिवॉल्वर की बात हो रही है वो रिवॉल्वर के बारे में आरती को पता था? हाँ, वही रखती थी कैरी करके, लॉकर के उस सेफ की चाबी उसी के पास थी, बराबर में अलमारी पलंग के बराबर में डोर में ही रखती थी, सिरयाने के पास। अच्छा, आरती अपने पास रखती थी हमेशा उसको? वो चाबी उसी के पास ही रहती थी, मुझे भी लगा के जाने नहीं देती थी। 2-2.5 साल पहले मेरे साथ वारदात हुई थी, तब से वो अपने आप ही अपने साथ में ही रखती थी, अपने पास ही रखती थी, मुझे भी बहुत कम देती थी। अच्छा, आरती को क्या वो रिवॉल्वर चलानी आती थी? नहीं, मैं नहीं जानता इस बात में, उसने पहले कभी चला ही नहीं है। अच्छा, जब ये पूरी घटना होती है आरती कहाँ उस वक्त दौरान कहाँ थी? कमरे में थी, बाहर थी, कहाँ पर उसने गोली? मैं 10:30 बजे सो गया था। उसके बाद जब मैं उठाया गया मेरे को, तो मैं बाथरूम से उसको निकाल के लेकर आया जब बेहोश थी वो। अच्छा, बाथरूम लॉक था क्या? हाँ, बाथरूम लॉक था। बाथरूम में झटका मार रहा था भाई, मैंने कहा फटाफट मैं तोड़ इसको, तो उसने झटका मार के तोड़ा। जब तक हम दोनों अंदर पहुँचे, बेटी भी और मेरे बेटे भी थे साथ में, फिर हम दोनों से भी नहीं उठ रही थी, मेरे बेटे ने भी हाथ लगाया, फिर मेरा बेटा भी साथ में लेकर आया, और हम तीनों जने एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे थे। उस दौरान आपको क्या पता चल गया था कि गोली चली है? रिवॉल्वर बच्चों ने बताया, पापा गोली उस टाइम देखी नहीं वहाँ पे पड़ी नहीं थी? रिवॉल्वर साइड में पड़ी थी। जब हम निकाल के लाए, जब रिवॉल्वर निकालते हुए देखी, जब अंदर घुसे जब रिवॉल्वर नहीं दिखी थी, जब खून था यहाँ पर और मुंह से खून निकला, मैं ये सोचा कि कुछ कहीं काट वाट, कहीं ब्लेड से काट वाट तो नहीं लिया। मैं चेक कर रहा था मत्था उत्था और हाथ पैर, लेकिन बच्चों ने बताया कि पापा गोली की आवाज़ आई है। आपको नहीं आई गोली की आवाज़? नहीं, मुझे गोली की आवाज़ नहीं आई। मैं घर में ही सो रहा था, बच्चों की आवाज़ से ही और हल्ले से ही उठा हूँ मैं। अच्छा। मेरा कमरा और बाथरूम थोड़ा दूर है, छोटे वाले भाई का कमरा नज़दीक है, वो पिताजी के कमरे में रहता है वो। अच्छा। और फिर एम्बुलेंस को, सबसे पहले एम्बुलेंस को फ़ोन करा, फिर 100 नंबर कॉल करा। एम्बुलेंस वाले ने मना कर दिया कि हम तीसरी मंजिल से नहीं उतार पाएंगे। तो फिर मैं, मेरा भाई और बच्चा, हम तीनों चारों ने मिलकर उसको नीचे उतारा, जैसे तैसे तीसरी मंजिल से लेकर आए। तब तक PCR पुलिस भी आ गई थी और एम्बुलेंस भी आ गई। फिर पुलिस वालों ने, मेरा हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, फिर नीचे से पुलिस वालों ने वेंटिलेटर उस पर, व्हील चेयर उस पर लिटा के, स्ट्रेचर पे लिटा के, फिर उन्होंने एम्बुलेंस के अंदर डाला। एम्बुलेंस में मैं बैठकर अस्पताल में आया। फिर यहाँ पर लाते ही डॉक्टर जो इमरजेंसी के अंदर था, उन्होंने मृत घोषित कर दिया था। बेटा क्या हुआ था, क्या पूरा मामला रहा है? बस मेरी मम्मी पापा थे, नाना जी की रोटी थी, वहाँ से आए थे। थोड़ी बहुत कपल्स में लड़ाई होती है, बस वही थी और कुछ भी नहीं था। अच्छा। वो बस घर पर आए थे, मम्मा का बर्थडे भी था, पापा जी केक भी लाए थे, केक भी था, फ्रिज में भी रखा है, मैं दिखा दूंगी चाहे। और कोई बात नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं हुई, ना मेरे पापा ने कुछ डांटा, ना कुछ था, कोई नहीं हुआ। बस थोड़ी टेंशन उन्होंने ले ली थी, वो टेंशन उनसे हैंडल नहीं हो पाई।
बेटा जो ये गोली चली तब आपके पिताजी कहाँ थे, आपको कैसे पता लगा, उन्हें कैसे सूचना दी, क्या था पूरा मामला? मेरे पापा दूसरे कमरे में सो रहे थे, वो मंडी के थके हुए थे, उनको खराटे बहुत तेज थे। और मम्मी ने रूम के थोड़ा दूर बाथरूम है, वहाँ पर कुंडी लगाकर अपने आप को ऐसे शूट करा। तो उस टाइम मेरी सिस्टर थी, बड़ी वाली बुआ जी की लड़की, वो थोड़ा थी नींद के, कच्ची नींद में थी। उनको आवाज़ आई, उनको लगा कुछ झटका लग गया, शॉक लग गया किसी को, या गीजर फूक गया। तो फिर गए, देखा तो दरवाज़ा तोड़ा, पापा को बुलाया कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा, दरवाज़ा तोड़ा, चाचू ने, मैंने, पापा ने लाए बाहर। बस यही था। कितने बजे की घटना रही होगी? 12:30 बजे की होगी। तो देखिए इस वक्त हम लोग अस्पताल के अंदर हैं और अभी जो आरती है उसके शव का पोस्टमार्टम होना बाकी है। लेकिन आरती के जो पति हैं, जिनका नाम विनोद कुमार बताया जा रहा है उर्फ बंटी जिनका नाम है, वो भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। और उनका कहना है कि बीती रात को करीब 9 बजे इन दोनों के बीच में एक छोटी सी अनबन होती है। उसके बाद ये अपने कमरे में 10:30 बजे जाकर सो जाते हैं। लेकिन उसके बाद करीब 12:30 बजे बाथरूम के पास से आवाज़ आती है और ये जब वहाँ जाते हैं तब देखते हैं कि बाथरूम बाहर से लॉक होता है, दरवाज़ा को तोड़ा जाता है। उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो बेसुध हालत में आरती ज़मीन पर पड़ी नज़र आती है। उनको उठाया जाता है, PCR कॉल और एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है और तुरंत आरती को अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन अस्पताल ले जाते ही आरती की मृत्यु हो जाती है, ऐसा विनोद कुमार जो कि आरती के पति हैं उनका साफ तौर पर कहना है। लेकिन परिवार जो है आरती का, वो इस वक्त आरोप साफ तौर पर आरती के पति पर लगा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले के पीछे सच्चाई क्या है? क्या वाकई आरती ने अपने आप को लाइसेंस रिवॉल्वर से गोली मारी है? क्या ये आत्महत्या है या फिर एक हत्या है? फिलहाल के लिए बस इतना ही। आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो एक जांच का विषय है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार ये आत्महत्या है या फिर सोची समझी साजिश है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।